अकुंचयत गुदाधरं प्रकर्षयत पुनः पुनः सा भवत्सेविनी मुद्रा शक्ति भवत्कारिणी। जब आप जम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार को कंप्लीट कर लेते हैं तब आप एकदम एलिजिबल हो जाते हैं रूट चक्र को या मूलाधार चक्र को जागरण करने के लिए। तो मूलाधार चक्र जागरण करने के लिए ये कुछ पहला शर्त आपको मान के ही चलना पड़ेगा। मूलाधार चक्र जागरने से पहले आपके शारीरिक और मानसिक रूप में एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। जब आप बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं तब बड़े ही आराम से इसको जागृत करने का प्रोसेस में जा सकते हैं। पहला है नाड़ी शोधन प्रक्रिया। आपके लेफ्ट साइड में ईरा नाड़ी और राइट साइड में पिंगला नाड़ी है, तो उसको शोधन करने के लिए हम प्राणायाम का हेल्प लेंगे। तो प्राणायाम करने के लिए आपके हाथ के मुद्रा को ऐसे रखना है और लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेते हुए पूरक, कुंभक और रेचक करना है। और ये पूरक, रेचक और कुंभक करने के बाद फिर हैंड को चेंज करते हुए इस नाक से लेना है और दूसरी नाक से छोड़ना है। और इसका जो रेशियो होंगे पहले आपको पता होना चाहिए। ये बहुत सारे रेशियो फॉलो किया जाता है। इसको आप 1:2:2 रेशियो में या 2:1:4 रेशियो में भी कर सकते। और दूसरा है कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम। वो तो आपको सभी को पता है, फिर भी मैं शॉर्टली आपको बता देता हूँ। कपालभाति में हम सांसों को बाहर निकालेंगे। जैसे हमारा नाभि के निचले हिस्सा पेट अंदर जाएगा, जैसे ऐसे करना है। ये भस्त्रिका में आपको आपके फेफड़े सामने आएंगे और फिर से वापस जाएंगे और आपको उसके साथ साथ पेट भी काम करेंगे। ऐसे होते हैं, देखिए। और इन दोनों को भी कम से कम 10 या 20 बार प्रैक्टिस करना है। उसके बाद हम करेंगे शक्ति चालिनी मुद्रा का प्रैक्टिस। अकुंचयत गुदाधरं प्रकर्षयत पुनः पुनः सा भावित सेवनी मुद्रा शक्ति प्रभतकारिणी। ये जो है शक्ति चालिनी मुद्रा का श्लोक है। और शक्ति चालिनी मुद्रा से हम मूलाधार चक्र को जागृत करने का पहला स्टेप्स आगे बढ़ेंगे। इसमें आपको आपके एनस को, जिसको हम शंख नाड़ी भी कहते हैं, इस शंख नाड़ी को बार बार सांस लेते हुए खींचेंगे और छोड़ेंगे, सांस लेते हुए इसको खींचेंगे और छोड़ेंगे। ऐसे आपको 20 बार करना है। और इसको यूज़ करके आप अपने मूलाधार चक्र को कंट्रोल कर पाएंगे, स्वस्थ कर पाएंगे और सेफ फील कर पाएंगे। जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं 30 डेज तक, उसके बाद मैं नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज दूंगा जिसको यूज़ करके हम ये जागरण के पथ पर आगे जाएंगे। तो इसको डेली बेसिस प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मुझे फ़ोन करके बोलिए, मैं आपको हेल्प करूँगा। तो कुंडली साधना के जो स्टेप्स हैं पहले आपको कवर अप करना पड़ेगा।